सोचो 10th में किसी स्टूडेंट के सिर्फ 54% मार्क आए हो, मैथ्स में सिर्फ 41 एंड साइंस में 48% मार्क, और कुछ साल बाद वही स्टूडेंट JEE एडवांस में AIR 349 हासिल करके IIT बॉम्बे पहुंच जाए। सुनने में शायद अनबिलीवेबल ही लगता है, लेकिन ये कोई फिक्शनल स्टोरी नहीं है। ये कहानी है जैनेंद्र जीत की। ये उनकी स्टोरी सिर्फ IIT बॉम्बे तक पहुंचने की नहीं है, स्टोरी है एक ऐसे स्टूडेंट की जिसने अपने खराब रिजल्ट को अपनी फाइनल आइडेंटिटी बनने नहीं दिया। 10th के रिजल्ट में उनके सिर्फ 54% आए थे, इंग्लिश में 79, हिंदी में 49, मैथ्स में 41 और साइंस में 48, और ओवरऑल परसेंटेजन बन जाती है 54%। लेकिन एक और मुश्किल ये थी कि बोर्ड एग्जाम से पहले उनकी हेल्थ भी ठीक नहीं थी, और रिपोर्ट्स के मुताबिक वो लगभग 40 से 50 डेज तक बेड रेस्ट पर थे। ऐसी सिचुएशन में कोई भी स्टूडेंट डिमोटिवेट हो सकता है, लेकिन यहीं से उनकी स्टोरी ने अलग डायरेक्शन लेना शुरू कर दिया। उन्होंने डिसाइड किया कि ये रिजल्ट उनका फ्यूचर डिसाइड बिल्कुल भी नहीं करेगा। उन्होंने अपने प्रिपरेशन का तरीका बदला, उन्होंने डेली टारगेट्स बनाना शुरू कर दिया, अपने कमज़ोर टॉपिक्स पर काम किया, रेगुलर प्रैक्टिस की, और सबसे इम्पोर्टेंट उन्होंने कंसिस्टेंसी मेंटेन की। उनका फोकस सिर्फ घंटों तक किताब के सामने बैठना नहीं था, फोकस था कि जो पढ़ रहे हैं उन्हें जेन्युइनली समझे और फिर क्वेश्चन के थ्रू प्रैक्टिस करें। फिर धीरे धीरे उन्होंने अपनी स्टडी को एक प्रॉपर सिस्टम में बदल दिया। टॉपिक को समझना, क्वेश्चन सॉल्व करना, गलतियों को आइडेंटिफाई करना, और फिर उन गलतियों को दोबारा रिपीट ना करना। उनकी प्रिपरेशन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यानी PYQs का भी इम्पोर्टेंट रोल रहा, क्योंकि सिर्फ थ्योरी पढ़ना काफ़ी नहीं होता। जब आप एक्चुअल एग्जाम लेवल क्वेश्चन सॉल्व करते हो तभी पता चलता है कि कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिकलिटी कैसे आपने अप्लाई करी है। और इसी तरह एक दिन में नहीं, एक हफ्ते में नहीं, बल्कि लगातार मेहनत करते हुए उन्होंने अपनी प्रिपरेशन आगे बढ़ाई। फिर आया JEE मेन 2023 का रिज़ल्ट, और रिज़ल्ट था 99.98 परसेंटाइल। लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई मेरे दोस्त। अब सामने था JEE एडवांस, और उसी JEE एडवांस में उन्होंने हासिल किए AIR 349। जी हाँ गाइस, बिल्कुल सही सुन रहे हो आप। जिस स्टूडेंट के 10th में सिर्फ 54% मार्क थे, जिसके मैथ्स में 41% मार्क थे, वही स्टूडेंट अब इंडिया के फर्स्ट इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम में AIR 349 पर था। और इसी अचीवमेंट के बाद उन्होंने IIT बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम में ज्वाइन किया। अब एक बार पूरी जर्नी को देखो, 54%, 41 मार्क इन मैथ, फिर 99.98 परसेंटाइल और AIR 349, और फाइनली IIT बॉम्बे। लेकिन इस पूरी स्टोरी का सबसे इम्पोर्टेंट लेसन IIT बॉम्बे नहीं है, सबसे इम्पोर्टेंट लेसन है एक ख़राब रिजल्ट तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड बिल्कुल नहीं करता। अगर आज तुम्हारे मार्क्स कम आए हैं, अगर 11th में बैकलॉग है और किसी टेस्ट में ख़राब मार्क आ रहे हैं, या तुम्हें लग रहा है कि स्टूडेंट तुमसे आगे चले गए बाकी सारे स्टूडेंट, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि तुम्हारा फ्यूचर ख़राब हो चुका है। जैनेंद्र जीत की ये स्टोरी हमें यही सिखाती है कि तुम्हारा करंट रिजल्ट तुम्हारी फाइनल डेस्टिनेशन तय नहीं करता। 54% उनकी फाइनल डेस्टिनेशन नहीं थी, 41 मार्क्स उनके फाइनल डेस्टिनेशन नहीं थी, वो सिर्फ उनकी जर्नी का एक हिस्सा था। इसलिए अगर आज तुम्हें लगता है कि तुम पीछे हो, तो बस एक काम करो, दूसरों से कंपेयर करना बिल्कुल बंद कर दो और अपने कल से बेटर बनने पर फोकस करो। एक छोटा टारगेट लो, उसे पूरा करो, फिर अगला टारगेट लो, और ये प्रोसेस रिपीट करते रहो। क्योंकि कभी कभी लाइफ का सबसे बड़ा कमबैक एक बड़े डिसीजन से नहीं, बल्कि रोज किए गए छोटे छोटे डिसीजन से बनता है। रिमेंबर, योर करेंट मार्क्स आर अ पार्ट ऑफ योर स्टोरी, नॉट द होल स्टोरी। अगर तुम्हें ये स्टोरी जेन्युइनली इंस्पायरिंग लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और ऐसी रियल लाइफ कमबैक स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखो अपना।